नमस्कार भाई साहब। जो प्रदेश में अब पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, उस बीच में कांग्रेस की जो कल बैठक हुई है लखनऊ में, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ेगी। तो बुंदेलखंड में आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से इस चुनाव को लड़ेंगे? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन किया और पंचायतों को बहुत बड़ी सत्ता सौंपी। उनका लक्ष्य था कि जो सरकार दिल्ली में है, राज्यों में है, वो ग्राम स्तर पे भी हो, और उसी के लिए ये पंचायतें आज बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं कि गांव के अंतिम व्यक्ति को उसकी सुख सुविधा पहुंचे। हमारे देश के अंदर 7,49,566 ग्राम पंचायतें हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ये करीब 53,000 ग्राम पंचायतें हैं। जिला पंचायत की सीटें हैं, बीडीसी मेंबर हैं। इन सब के लिए कांग्रेस अपनी पूरी दमखम से चुनाव मैदान में उतरेगी। कल लखनऊ में हम लोगों की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये रणनीति बनी कि इस चुनाव में हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले चुनाव में जिला पंचायत के सदस्यों के और ग्राम के चुनाव में हम उतने अच्छे ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन इस बार प्रियंका जी ने निर्देशित किया है कि पूरा कांग्रेस संगठन अपनी ताकत से लड़े। कांग्रेस ने हमेशा हर जाति, धर्म और संप्रदाय को जोड़ने का काम किया है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर उसके बाद किसी दूसरी जाति के। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ये लगातार ब्राह्मणों के संग बहुत अत्याचार कर रही है, दलितों के साथ अत्याचार कर रही है। इसलिए हर व्यक्ति इस बात को मद्देनजर रखता है और कांग्रेस का भी ये प्राथमिकता है कि जिन पर भी अत्याचार हो रहा, चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाई हों, चाहे दलित भाई हों, अल्पसंख्यक हों, पिछड़ा हों या सामान्य वर्ग के हों, उनकी सत्ता में सहभागिता कराएं ताकि उनके पास वो ताकत आए जिससे वो अपने सभी लोगों के उत्पीड़न को रोक सकें। पंचायत चुनाव में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि देश की सत्ता 2-3-4 लोगों के हाथ में जो केंद्रित हो गई है वो विकेंद्रीकृत हो सके। सत्ता किसी एक की व्यापृति नहीं है, ये 135 करोड़ लोगों की सत्ता है जो लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता से ही सत्ता चलना चाहिए। इसलिए हमारा सबसे बड़ा फोकस तो रहेगा कि लोगों को जो संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में मिली हुई है वो पूरी तरह से बहाल हो। ग्राम पंचायत और गांव लेवल पे जितनी सशक्तिकरण होगा उससे हमारी आवाज़ ये मजबूत होगी और हम आवाज़ उठा सकते हैं। किसान ने बेचा, सरकार कहती है टेलीफोन के मूल्यों पे हमारा नियंत्रण नहीं क्योंकि बेच दिया, रेलवे के टिकट पे नियंत्रण नहीं, उसको निजी क्षेत्र में बेच दिया, पेट्रोल डीजल पे नियंत्रण नहीं, इसको भी हमने निजी क्षेत्र में बेच दिया। अब बैंकों को बेचने की तैयारी भी है, कहेंगे कि बैंकों पे भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं निजी क्षेत्र में। तो ये सब जो अंतरात्मा की इस मुल्क के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ है उसको हम पंचायत चुनाव में गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि जो चाइना जैसा दुश्मन देश जब हमारे अरुणाचल प्रदेश में बस्तियां बना लेता है तो उसके लिए कीले नहीं गाड़े जाते, उसके लिए पत्थरों का ढेर नहीं लगाया जाता, उसके लिए मिट्टी नहीं डाली जाती, लेकिन किसानों के लिए कीले गाड़े जाते हैं। हम ये भी बताएंगे। क्या मानते हैं आपके बुंदेलखंड में जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है, उस स्थिति में पंचायत स्तर पर आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा? हम पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे, चूंकि संगठन एक दिन में नहीं बन सकता। हम चाहें कि जो सूबे को लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय में बांट दिया, विकास सबसे अंतिम पायदान पर जिस राज्य में पहुंच गया, उस राज्य में विकास की राजनीति करने वाली कांग्रेसी विचारधारा एक दिन में नहीं आ सकती। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हम पहले से बहुत बेहतर ढंग से पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे और हमारी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़त इन चुनाव में होगी। धन्यवाद।